प्रेम और सम्मान से आप सभी का स्वागत है इस पेरेंटिंग वर्कशॉप में। परवरिश की कार्यशाला। परवरिश पेरेंटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है हमारे बच्चों का और पूरी सृष्टि का उस पर निर्भर करता है। और कोई भी कार्य आपको करना हो तो उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और ये एक विडंबना है कि आज के युग में कई बार पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि बच्चा ये तो प्लान नहीं था, ये तो एक्सीडेंट था। तो जिसका प्रारंभ ही एक एक्सीडेंट से होता है, उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी तो हम सोच सकते हैं। तो जैसे आप सबका कुछ ना कुछ व्यवसाय है, मैं डॉक्टर हूँ, कोई टीचर है, कोई बिजनेसमैन है, तो सबको ट्रेनिंग मिली है अपने कार्य में। अगर ऐसा कैसा होगा अगर हमें बिना ट्रेनिंग के उस कार्य में रख दिया जाए। मैंने 8.5 साल पढ़ाई की, MD किया और फिर कार्य करना शुरू किया। अगर एक दिन ऐसे ही कहा जाए कि एक्सीडेंट से चलो आप जरा डॉक्टर का काम कर लो, तो कैसा लगेगा? ऐसा नहीं है कि 8.5 साल में पूरा ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। और हम ऑन द जॉब भी सीखते रहते हैं और अपना जो है कार्य कौशल बढ़ाते रहते हैं। पर एक कुछ तो भूमिका, कुछ तो ज्ञान पहले चाहिए कि हम वो कार्य प्रारंभ कर सकें। तो उसी प्रकार पेरेंट्स, जो माता पिता हैं, उन्हें कुछ तो भूमिका चाहिए। पहले के समय में हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी है कि गर्भाधान से पहले शुद्धि की जाती थी, शरीर की शुद्धि और मन की शुद्धि। शरीर की शुद्धि होती थी पंचकर्म से, क्योंकि हम सबके शरीर में कुछ ना कुछ असंतुलन होता है। वो करने के बाद रसायन दिया जाता था, यानी कि शरीर को पुष्ट करने के लिए ऐसी औषधियाँ दी जाती थीं, और उसमें आचार रसायन प्रमुख था। आचार वो नहीं जो हमको खाना अच्छा लगता है चटपटा, लेकिन हमारा आचरण। तो उसमें जप, तप, होम, साधना ऐसी सब दी जाती थी, और फिर गर्भाधारण होता था। गर्भ धारण करने के बाद भी ये प्रक्रिया चलती थी, और इस प्रकार जो शिशु जन्म लेता था उस ऐसे वातावरण में आता था, और फिर उसके बाद भी ये प्रक्रिया चालू रहती थी। तो अभी प्रशिक्षण की तो बहुत आवश्यकता है, ये हम समझते हैं। हमारे जो शास्त्र हैं, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। हम सब बचपन से सुनते आए हैं। तो जहाँ निर्देश दिया जा रहा है बालक को कि माता पिता का आप सम्मान करो, भगवान तुल्य हैं वो, आपके आचार्य, आपके गुरु भगवान तुल्य हैं, वहीं संकेत दिया जा रहा है उन माता पिता और आचार्यों को भी कि आप उस दैवत्व को उजागर करो अपने में। अगर बच्चे को दैवत्व दिखेगा, वो गाना है ना कि क्या करूँ यार, तुझ में मुझे रब दिखता है, तो वो दिखना चाहिए। तो वो उस दैवत्व को कैसे उजागर करना, जब हम देव या भगवान के बारे में विचार करते हैं तो क्या विचार आता है? हम सोचते हैं भगवान तो प्रकाश, हमें कोई जो मार्गदर्शन करता है, ज्ञान देता है, जो प्रेम की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, जिसके पास हम सुरक्षित अनुभव करते हैं, जिसकी एक प्रेमल छत्र छाया है। ये हमारी कल्पना होती है, छवि होती है भगवान की। कभी कभी हम गलतियाँ भी करते हैं और पुनः भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान मुझसे ये हो गया, मुझे क्षमा कीजिए। और भगवान अपने छत्र छाया में हमें पुनः ले लेते हैं उस करुणा के साथ, और फिर से हम पर कृपा करते हैं, हमें बल देते हैं आगे बढ़ने का। तो हम सोचें, अगर हम उस दैवत्व को अपने में जागृत करना चाहते हैं तो हमें यही सब जो गुण लक्षण हैं जो हम भगवान में देखते हैं, वो हमें अपने अंदर उजागर करने होंगे। प्रेम, करुणा, बल देना, ज्ञान मार्ग प्रदर्शित करना। हमें एक जज नहीं बनना है, बच्चे का आंकलन नहीं करना है, अपना न्याय नहीं देना है कि ये तुम्हारा गलत है, उस पर उसको हमें प्रताड़ित नहीं करना है, दंडित नहीं करना है, क्योंकि भगवान कभी ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसा हम कब कर पाएंगे? जब हम में वो दैवत्व खुद हम उसे प्रकट कर पाएं। तो अधिकांश आजकल ऐसा होता है कि बच्चे, हम आज सुनेंगे खलील जिब्रान के बारे में, उन्होंने पुस्तक लिखी, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं और दार्शनिक हैं, द प्रॉफिट। तो उसमें पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों के लालन पालन के बारे में उनके क्या विचार हैं हम सुनेंगे।
आज क्या होता है कि बच्चे जो हैं, और वो कहते हैं कि बच्चे आपके नहीं हैं, आपके द्वारा हैं। और हम क्या सोचते हैं, बच्चे तो हमारे हैं ना, बच्चे हमारे हैं, हमारी प्रॉपर्टी हैं, हमारी संपत्ति, हमारी जागीर है, हमारा उन पर अधिकार है। तो इस प्रकार हम बेशक मुख से ऐसा न कहें, लेकिन ऐसी हमारी भावना होती है। या हमारा स्टूडेंट है तो उसे हमारी बात सुननी ही चाहिए। तो वो किस प्रकार कहते हैं कि बच्चे आपके नहीं हैं, आपके द्वारा हैं। और हमारी जो कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं अपने बचपन में, उन्हें हम बच्चे के माध्यम से पूर्ण करना चाहते हैं। तो बच्चा हमारी इच्छाओं की पूर्ति, पहले तो हमारी इच्छा पूर्ति से जन्म लेता है और फिर आगे भी उससे हम इच्छा पूर्ति की इच्छा रखते हैं। तो आइए सुने किस प्रकार हम अपने में वो दैवत्व उत्पन्न कर सकते हैं। उसको है तो हमारे अंदर है ही, उत्पन्न नहीं करना पर उसे प्रकट करना है, उजागर करना है। और हमारे मार्गदर्शक हैं डॉक्टर विवेक देसाई, हम सब उनको जानते हैं, कुछ परिचय की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया है और न केवल पुस्तकीय ज्ञान है उनके पास, लेकिन उस ज्ञान का उन्होंने मनन किया है, निधि ध्यासन किया है, अपने आचरण में लाए हैं। और इस प्रकार हम सबको प्रेरित करते रहते हैं। शारदा प्रभा में हम सब बच्चे, टीचर्स, हम सब स्टाफ हमेशा उनके पास मार्गदर्शन के लिए जाते हैं। तो पिछली बार उन्होंने कहा था कि 20 वर्ष से पहले उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी थी और उसे पुनः पुनः कई बार पढ़ा है। तो उन्होंने क्या समझा है इसमें से, और माता पिता के लिए क्या निर्देश हैं, क्या गाइडेंस है, वो अभी उनसे हम सुनते हैं। पुस्तक खलील जिब्रान की, और हम इस पे थोड़ा विचार विमर्श आज करेंगे। डॉक्टर राकेश जी का खूब खूब धन्यवाद उनके इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं शिक्षण का, प्रशिक्षण का, वो एक व्यक्ति का काम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। एक व्यक्ति ये कर ही नहीं पाएगा। हालांकि मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ कुछ असंभव नहीं है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति के लिए ये जो कार्य है शिक्षा क्षेत्र में वो असंभव है। क्यों? क्योंकि बच्चे को हर दिशा से इनपुट आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ स्कूल में आते हैं, और स्कूल में आते ही ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक शिक्षक के साथ होते हैं। कितने शिक्षकों के साथ, कितने व्यक्तियों के साथ, बाहर, अंदर, घर में भी। और अब तो एक नया इनपुट आ गया है, कौन सा? फ़ोन, है ना। तो फ़ोन में क्या क्या देखते हैं वो तो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए इतने सारे जब इनपुट हो तो सबको साथ में मिलके ही एक बच्चे को सही मार्ग पे लाना है। या तो जो मार्ग पे स्वाभाविक रूप से वो चल रहा है, पहले से सही मार्ग पे ही चलते हैं, वो गलत मार्ग पे आ जाते हैं गलत शिक्षण के कारण, उसको उस मार्ग पे अग्रसर होने के लिए प्रेरित करना है। तो हमने सोचा कि हम अपने ही विचार सबसे साझा करें। उससे अच्छा कि हम ऐसे कोई ग्रंथ ले, ऐसी पुस्तक के लिए, ऐसे दार्शनिक विचारक जो हुए हैं उनके विचारों के माध्यम से हम अपना विचार विमर्श करते हैं। तो पहले हमने साइकोलॉजी की पुस्तक ली, मनोविज्ञान की। आज एक फिलसफी की पुस्तक लेंगे। ये पुस्तक मैंने पहली बार मुझे याद है 2005 में पढ़ी थी। तभी से मैं इससे प्रभावित हुआ हूँ। ऐसे ही वो एक्सीडेंट से मुझे पुस्तक मिली थी। एक्सीडेंट की बात अकस्मात तो याद आया, एक ऐसे ही कहते हैं ना, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी भी बनी थी। तो ऐसे कई एक्सीडेंटल पोस्ट भी होते हैं, एक्सीडेंट्स होते भी है। हम बच्चे को ऐसा नहीं बनाना है कि एक्सीडेंट से हो गया है, हमें उसमें पूरा प्लानिंग चाहिए। तभी ये पुस्तक जब मैंने पढ़ी थी तो मैं बहुत प्रभावित इसलिए हुआ था कि उनकी जो लेखन शैली है वो इतनी रोचक है, और उनके जो विचार है इतने ही गहन है। दोनों है, मतलब कई लोगों के विचार गहन होते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो इतना सरल रूप से समझ में नहीं आता है। तो ये गहन भी है, साथ साथ सरल, सहज, और एक जो शैली है उसमें सुंदरता है। तो ये शैली ने मुझे आकर्षित किया था, विचारों ने मुझे आकर्षित किया था। उसमें जब ये शारदा बाबा का कार्य हमने प्रारंभ किया तो मुझे याद आया कि इसमें एक चैप्टर है, एक अध्याय है चिल्ड्रन पे, कि बच्चों के लिए क्या, और शादी के लिए भी है। तो उसके भी हम चर्चा करेंगे। आपके कार्य के लिए भी है। आज मुख्य हम बिंदु रखेंगे बच्चों के लिए क्या विचार है,
पुस्तक इंग्लिश में उन्होंने लिखी थी खलील जिब्रान ने, वैसे लेबनी है लेकिन फिर अमेरिका में सेटल हुए थे, तो अंग्रेजी में पुस्तक लिखी गई थी। 1931 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तो ये बहुत पुरानी पुस्तक है और जब से प्रकाशित हुई है, अभी तो 100 वर्ष ऊपर हो गए, तब से कभी भी आउट ऑफ प्रिंट नहीं गई है। ऐसी बहुत कम पुस्तकें होती है, एक बाइबल है और एक ये है ना, आउट ऑफ प्रिंट कभी नहीं गई है। और इसका अनुवाद 115 से ज़्यादा भाषाओं में हो चुका है। मेरे पास हिंदी अनुवाद नहीं है यहाँ, लेकिन हुआ है, मैंने देखा। लेकिन अंग्रेजी में उन्होंने लिखी थी तो मैंने अंग्रेजी में ही पढ़ी, क्योंकि उसमें एक जिस भाषा में आप लिखते हो उसमें एक सुंदरता होती है। कवि थे, दार्शनिक थे और चित्रकला भी करते थे। इसमें पुस्तक में 12 चित्र उन्होंने खुद बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसे ही बने, बहुत चित्र का काम करते हैं आजकल, और लेखन का भी हमने प्रारंभ किया है। तो ऐसे ही विचारक बने, दार्शनिक बने, विचार में इतनी स्पष्टता हो, गहनता हो और साथ साथ अभिव्यक्ति भी इतनी रोचक होनी चाहिए कि 100 वर्ष उपरांत भी लोग इसे पढ़े और इतना ही आनंद का अनुभव करें, इतना ही उनके मनन को वो जागृत कर सके, इतनी शक्ति शब्दों में हो। एक भी शब्द उन्होंने व्यर्थ नहीं गवाया इस पुस्तक में। एक एक शब्द में वजन है ना, भार है एक शब्द का। जैसे गुरु कहते हैं ना, तो गुरुत्व है एक एक शब्द में, और कितने अलग अलग अर्थ निकलते हैं एक एक शब्द के। इसके ही उन्होंने एक कथा कही है प्रारंभ में, उस कथा के माध्यम से फिर वो इसको प्रोज पोएट्री कहते हैं। प्रोज मतलब जो हम लिखते हैं वो, और पोएट्री मतलब कविता। तो जैसे संस्कृत में चंपू काव्य कहेंगे, दोनों है इसमें। तो बहुत ही सुंदर लेखन की पद्धति है। तो इसमें वो प्रारंभ करते हैं एक कथा से, बोलते हैं कि एक प्रॉफिट मतलब देवदूत है ना, मसीहा, एक अल मुस्तफ़ा करके उनकी कल्पना है ऐसी कि अल मुस्तफ़ा करके एक प्रॉफिट थे, और वो ऑर्फलीज करके एक सिटी, एक शहर में रहते थे, और वहाँ 12 वर्ष उन्होंने अपना निवास किया। और उसके बाद उन्होंने वो समुद्र के तट पर, जैसे तीथल हमारा है वहाँ, वैसे ही वहाँ खड़े थे और उन्होंने एक जहाज आते हुए देखा। उन्होंने कहा कि अब जहाज आ गया है मुझे लेने, मुझे वापस जाना है अपने घर, समय हो गया है। तो ऊपर से तो लगता है कि अच्छा ये तो सिर्फ एक जहाज आया है, एक नौका है, ये उनको ले जाने के लिए। किसकी बात हो रही है, कोई सोच सकता है? 12 वर्ष उन्होंने वो वहाँ शहर में रहे, उन्होंने अपना संपूर्ण कार्य वहीं पे किया, और फिर एक दूर से जहाज आते हुए देखा। उन्होंने कहा कि अब समय हो गया है वापस जाने का। कोई सोच सकता है? हाँ, मृत्यु का समय आया है। तो ये कहने की शैली है ना, सीधा सीधा नहीं कहते कवि लोग। तो ऐसे कितना सुंदरता से कहा कि वापस जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जाने का समय आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ यहाँ जो मैंने किया, मेरे पास जो था वो सब लेके मैं जाऊँ। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जब शब्द होठ से निकलते हैं तो शब्द अपने साथ होठ तो नहीं ले जाते, अपने साथ जीवा तो नहीं ले जाता, शब्द तो अपने आप जाता है। तो मुझे भी अपने आप अकेला ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि सब वहाँ के शहर के जो लोग थे वो उनके पास आने लगे। एक उसमें से महिला थी, उन्होंने जब वो शहर आए थे 12 वर्ष पहले, तभी पहचान लिया था कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। बाकी किसी ने नहीं पहचाना था। अभी एक मैंने कथा पढ़ी, वो कथा सुनानी चाहिए, इसमें मैंने प्लान नहीं किया था, हालांकि सब ये एक्सीडेंट ही होता है, मेरे स्पीचेस एक्सीडेंट होते हैं। तो कथा ये है, दूसरी कथा, कि एक वायलिनिस्ट जो वायलिन बजाते हैं ना, एक बार वहाँ रेलवे स्टेशन पे ये सही एक्सपेरिमेंट हुआ है, सोशल साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान में, सामाजिक मनोविज्ञान में उन्होंने ये प्रयोग किया था। एक वायलिनिस्ट को रेलवे स्टेशन पे खड़ा कर दिया और वायलिन बजा रहे। तो ज़्यादातर लोगों ने देखा ही नहीं, बहुत अच्छा बजा रहे थे। बाक मतलब एक बहुत बड़े संगीतकार हुए यूरोप में, उनकी ही धुन बजा रहे थे। और वेस्टर्न म्यूज़िक में सेट होते हैं धुन, तो हमारे जैसा रागा म्यूज़िक नहीं होता है कि आप राग बदल सको, वो इम्प्रोवाइज़ कर सको, अपने आप से रस उत्पत्ति कर सको, ऐसा नहीं होता है। एक ही सेट होता है, वो नोट्स से चलते हैं। तो बाग का बजाए थे तो सबने म्यूज़िक तो सुना ही और बहुत अच्छा बजाए थे, लेकिन समय ही नहीं है किसी के पास, ना किसी ने उनके सामने देखा, क्योंकि रेलवे स्टेशन में कौन किसके सामने दिखता है।
और कुछ एक दो लोग थे जिन्होंने वहाँ खड़े हुए, बाकी सब ने थोड़ा चाया ना 2 पैसा डाल दिया कि ये लो, है ना, सिक्का डालते हैं ना ऐसे। तो 1 घंटे में या 2 घंटे में उन्होंने जो भी $10 जितना इकट्ठा, $32 जितना इकट्ठा किया। और ये कोई, लेकिन ये कोई मामूली कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये एक संगीतकार कोई साधारण नहीं थे, ये थे सबसे बड़े मशहूर वायलिनिस्ट जिन्होंने अपनी वेशभूषा थोड़ी बदल दी थी। और 2 दिन पूर्व ही उन्होंने बॉस्टन एक शहर है बड़ा अमेरिका में, वहीं पे बड़े हॉल में उनका कॉन्सर्ट किया था। वहाँ लाखों में टिकट्स सोल्ड आउट हुई थी। एक टिकट का भाव था $100 और पूरा स्टेडियम पैक था, लाखों डॉलर कमाए थे वहाँ। उनका जो वायलिन है उसकी कीमत है $3.5 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब $35 लाख का सिर्फ वायलिन था। और उनको मिला कितना उसके लिए? $32। तो ये जो सामाजिक प्रयोग है मनोविज्ञान का, उनसे उन्होंने ये निर्णय किया कि आप जितने भी जीनियस हो, जीनियस मतलब बहुत बुद्धिजीवी और एक आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति हो, आप महान व्यक्ति हो, लेकिन आपको परखने वाले 1-2 ही होते। तो इसका शीर्षक दिया था टाइटल का, पर्ल्स बिफोर ब्रेकफास्ट। पर्ल्स मतलब मोती फेंक रहे हो आप और लेने वाले कितने हैं? ब्रेकफास्ट इसलिए कहा, एक्चुअली है वो टाइटल आया है बाइबल में से, पर्ल्स बिफोर स्वाइन। स्वाइन है वो जो सूअर होते हैं ना, सूअर को आप पर्ल्स डालो तो वो उसकी क्या कीमत है? कुछ नहीं। ब्रेकफास्ट थोड़ा कर दिया उन्होंने। ब्रेकफास्ट मतलब ये लोग भाग गए, लोग व्यस्त है। इस जहाँ जिस युग में हम जी रहे, लोग व्यस्त है। आपके सामने देखने का, आपके विचारों को समझने का किसी के पास समय नहीं है। लेकिन हम भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा वातावरण है कि हम समय निकाल सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा हम बैठ के देख सके ऐसे विचार जो पर्ल्स है, जो मोती जैसे है, उनको हम देख सके, परख सके, उनका अनुभव कर सके। तो वैसे ही ये जो आल मुस्तफ़ा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो महिला को देखा तो कहा कि ये थी जिन्होंने पहली बार जब मुझे देखा तो वो जान गई थी कि ये कोई ज्ञानी पुरुष है। 12 वर्ष पहले की बात है। अब वो सबको लेके आई है कि ये जा रहे हैं प्रॉफिट, है ना, इनका अब जा रहे हैं। तो उन्हें लगा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, मैं तो खाली हाथ हूँ, क्या दूंगा। उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ प्रश्न है, कुछ ऐसे विषय है जिन पे आप प्रकाश डाल सकते हो। जाते पहले आपने क्या समझा, क्या सीखा, क्योंकि जीवन के बारे में कहेंगे ना, तो ये 12 वर्ष जो है वो जीवन के 12 वर्ष है। 12 वर्ष एक प्रतीक है, जैसे 12 मास होते हैं एक वर्ष में, है ना, 12 आदित्य है सूर्य के। तो संपूर्ण सूर्य की जो एक सूर्य का चक्र है वो 12 आदित्य, 12 महीने, 12 शिष्य है जैसे जीसस के। तो 12 मतलब जैसे हमारे में 9 नंबर है ना, अंक है ना, पूर्णता का एक प्रतीक है। तो पूर्ण जीवन उन्होंने जी लिया। अब आपका निचोड़ क्या है इसका? आपने क्या सार समझा है जीवन का? तो कुछ हमारे मन में शंकाएं है, उनका आप समाधान कीजिए। तो पहले पूछते हैं प्रेम के बारे में, क्या आप थोड़ा हमें प्रेम के बारे में समझा सकते हो? तो उन्हें बोला ठीक है। वैसे करते करते अलग अलग विषयों पे 15 विषयों पे वो बोलते हैं। हमारे लिए सभी विषय हमको जानने योग्य है, क्योंकि हम सब जीवन जी रहे हैं और उत्तम रूप से जीना चाहते हैं, आकांक्षा रखते हैं, अभिलाषा रखते हैं जागने की और जीवन का अनुभव लेने की, रस लेने की। तो सभी हमारे पढ़ने योग्य है। लेकिन आज जो प्रासंगिक है, सबसे प्रासंगिक है, वो है बच्चों के लिए। तो पहला उनका विषय था प्रेम। तो प्रेम के कुछ शब्द बोलते हैं। फिर विवाह, तो विवाह उसके बारे में एक वाक्य है, वो मैं बाद में कहूँगा जैसे हम आगे जाएंगे। और तीसरा है बच्चों के बारे में कुछ कहिए हमें। तो ये मैं लाया हूँ, ये पुस्तक है और ये उनके चैप्टर जो है बच्चों का, खलील जिब्रान ऑन चिल्ड्रन। अभी इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, मैं प्रयास करूँगा कि अनुवाद कर सकूँ, ठीक है, वो भाव आए वो मैं प्रयास करूँगा। ऑन चिल्ड्रन, तो कौन जो शहर के लोग हैं वो पूछते हैं कि प्रॉफिट आप हमें बच्चों के बारे में थोड़ा बताइए। तो पहला ही वाक्य है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन। आपके बच्चे जो है वो आपके बच्चे है ही नहीं।
इसलिए यहाँ जो शीर्षक हमने रखा है ये कार्यशाला का वो है हाउ टू अंडरस्टैंड योर चाइल्ड बियॉन्ड व्हाट मीट्स द आई। मीट्स द आई मतलब आपके आंखों के सामने जो आपको दिख रहा है उससे परे, उससे अतिरिक्त कुछ है क्या बच्चे में, होगा ही, है ही, वो हमें देखना है। वो दिव्य दृष्टि क्या हम में है। मुझे ऐसे ही विचार आया कि यशोदा मैया का जो है वो यही तो कहना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान सबको बालक दिखते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा, पूरा ब्रह्मांड देखा उनमें। अच्छा, ये जो है योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तो ये मैं प्रयास करूँगा कि हमारी संस्कृति में यही बातें कही गई है, लेकिन कथा के माध्यम से, ये कविता के माध्यम से है और फिलसफी के माध्यम से, ये कथा के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से। तो पहला आप उदाहरण देखेंगे वहाँ कि एक राजा हल चला आया है खेत में और रास्ते में क्या मिलता है, एक वो बक्सा जैसा आता है ना, और फिर उसमें तो बच्ची है, बच्चा नहीं है, बच्ची है। तो सीता को हम भूमि जा कहते हैं, भूमि से जो आई है। वन कन्या है जो वन में सबसे मुक्त होके रहती है। राम बंधे हुए हैं राज्य से, अपनी मर्यादा से, सीता मुक्त है। तो भूमि से आई है और वापस आपको पता है कि अंत में जब उसकी इच्छा होती है तब भूमि में चली जाती है। तो वो जनक की है ही नहीं, है ना, वो जनक, वो भूमि की है, तो स्वतंत्र है। ये क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? अभी मैं तो था नहीं वहाँ, तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि जो तथ्य इसमें कहा गया है वो पूर्ण तरह से सत्य है। कि बच्ची इसमें बताई गई कि बच्ची आपकी है ही नहीं। नहीं लगता है कभी कभी आपको भी कि ये कहाँ से आई है ना, कि ये तो पूरी अलग ही है, ना मेरी जैसी है ना उसकी मम्मी की जैसी है, ये कहाँ से टपकी है? तो कभी कभी टपकते हैं, कभी नीचे से भी आती है, ठीक है। तो ये भूमि से आई है, तो इस रूप से स्वतंत्र है। अभी सिर्फ मुझे लगा सिर्फ भूमि से ही आती है बच्चे, दूसरा भी है, पहले पृथ्वी तत्व, दूसरा जल तत्व, है ना, उससे थोड़ा सूक्ष्म। तो गंगा मैया की कहानी है। गंगा वसुओं को उत्पन्न करती है अपने ही गर्भ से। शांतनु को वो दिखता नहीं है, उसको पता नहीं है, इसलिए मैंने शीर्षक रखा है बियॉन्ड व्हाट मीट्स द आई। आपके आंखों को दिखता नहीं है, उसके परे कुछ है। उसके लिए दिव्य, एक होती है दृष्टि, एक होती है दिव्य दृष्टि। तो दिव्य दृष्टि कितने में होती है? वो धृतराष्ट्र को व्यास ने कहा मैं आपको देता हूँ दिव्य दृष्टि, तो भी उसने कहा कि नहीं चाहिए, संजय को दे दो। ये हुआ पर्ल्स बिफोर ब्रेकफास्ट, है ना। तो गंगा को पता था, गंगा के पास दिव्य दृष्टि थी, वो देवी है। शांतनु को नहीं पता था, तो गंगा से ही आते थे, गंगा में ही वापस विलीन हो जाते थे, ठीक है। तो एक सीता माँ जो भूमि से आई, भूमि में गई। अष्टवसु जल से आए, जल में ही गए। एक तीसरी भी है द्रौपदी, अग्नि से आती है, ठीक है। तो यज्ञ से उत्पन्न हुई है और यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए है। मुझे नहीं पता कितनों को कथा पता है, लेकिन उसका उद्देश्य था, वो यज्ञ का उद्देश्य क्या था? प्रतिशोध, प्रतिशोध लेना था। तो आग चाहिए ना, पित्त चाहिए, जो पिछले आयुर्वेद में हमने चर्चा की थी। तो पित्त, और उसमें दिखती है वो आग, आग अलग अलग प्रकार से दिखती है। तो कौरव कुरु वंश का नाश करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए उसकी उत्पत्ति हुई है। उसके साथ धृष्टद्युम्न की भी उत्पत्ति हुई थी, दोनों भाई बहन। और एक ने द्रोणाचार्य का वध किया, दूसरी ने सबको उकसाया, और उनके अपमान के कारण ही महाभारत भी हुआ। हालांकि बहुत कारण थे, लेकिन वो अग्नि से उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, तीसरा, चौथा है वायु, वायु तत्व। तो इसमें भी है हनुमान, जो यज्ञ का प्रसाद, एक ऐसे कहते हैं कि एक पक्षी ने लिया और अंजनी को दिया, और वहाँ से हनुमान की उत्पत्ति हुई। तो वायुपुत्र है। और आकाश, आकाश से जैसे ब्रह्मपुत्र होते हैं, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है सनक आदि, सनत कुमार के, वैसे कई मानस पुत्र होते हैं, तो वो मन से उत्पन्न होते हैं। तो ये कथा के माध्यम से हमें कहा जाया है कि जो आपके सामने बच्चा है वो किससे बना है, किन तत्वों से बना है? पंच तत्वों से ही तो बना है। तो किसका हक है पंच तत्वों पे? आपका पृथ्वी आपके हाथ में है, आप स्वामी हो पृथ्वी के या जल के या अग्नि के। छू के तो देखो, जल को हाथ में लो, रहेगा नहीं आपके हाथ में। अग्नि को हाथ में लो, प्रयत्न तो करो, जल जाओगे खुद, है ना। वायु को पकड़ सकते हो क्या?
और आकाश, आकाश को तो हमें दिखता ही नहीं है, हमें उसका मूल्य पता ही नहीं है। ये सब है पंच तत्व हमारे भीतर, हमारे बाहर, हम उससे ही बने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक विचार आ जाता है कि मैं स्वामी हूँ इस बच्चे का, तो यहीं से पतन शुरू होता है। आपका तो होता ही है, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा पतन होता है आपके बच्चे का या बच्ची का। तो ये पुराणों और इतिहासों से हमें स्पष्ट कहा गया है कि पंच तत्व से आते हैं और पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। आपका उन पे कोई अधिकार नहीं है। तो आपका रोल क्या है, मतलब आपका दायित्व क्या है, उसको देखते हैं। तो पहला वाक्य समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके है ही नहीं। डिवाइन गिफ्ट्स हमने यहाँ लिखा है। डिवाइन गिफ्ट्स मतलब वो प्रसाद है, जैसे कहते हैं ना यज्ञ का प्रसाद है, ऋषि का प्रसाद है, किसी का आशीर्वाद का प्रसाद है ना। कुछ कितने ऐसे कथाएं हम नहीं सुनते कि बच्चा हो नहीं रहा है और किसी ऋषि मुनि के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प रखते हैं, यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, यहाँ भी कितनी पूजा पाठ होती है, कुछ ऐसे अनुष्ठान करते हैं, तब जाके गर्भाधान होता है। तो इसका मतलब क्या है, आप जितनी भी कोशिश करो, जितना भी प्रयत्न करो, आपके हाथ में है ही नहीं। बीज आप बो, यहाँ हम एक खेती भी करते हैं ना मगोद में, और आश्रम में भी और स्कूल में भी, तो बच्चों को भी ये पता है, आप बीज बो, आपके हाथ में है ही नहीं कि वो बीज अंकुरित होगा कि नहीं। आपको सब कुछ करना है जो आपका कर्तव्य है। बीज बोना, पहले अध्ययन करना है कि कौन सा बीज आपको, कौन सा फल चाहिए, कौन सा पत्ता चाहिए, कौन सी सब्जी चाहिए, उसका ही बीज लाना है। कोई वही ऐसे ही बीज लाओगे तो कुछ भी निकलेगा। तो वो बीज लाना है, वीडिंग करना है, सब आपको काम करना है, पानी डालना है, सिंचन करना है, उसका ध्यान रखना है, प्रतिदिन उसको देखना है ना, कि वो उसको क्या क्या चाहिए। लेकिन कई ऐसे तत्व जो आपके नियंत्रण से बाहर है, जैसे कभी भी बारिश होती है ना, अब तो सबको पता है, कभी भी होती है और कितनी भी होती है, हमारे हाथ में है ही नहीं। आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। धूप कभी आती है, कभी सूरज बाहर होता है, कभी छाया हो जाता है। तो ये सब तत्व आपने सब कुछ ध्यान रख लिया। ये आपकी सूर्य का भी सहयोग है, लेकिन कोई मानो कोई चूहा आ गया है ना, कोई पेस्ट होता है ना वो जो खेत में, सब सर्वनाश कर दिया। अभी हमने यहाँ जो हमारा ग्राउंड है स्पोर्ट्स के लिए, बच्चे खेलना चाहते हैं, तैयार किया, कोशिश की स्वामी जी ने और सब लोगों ने मिलके, लेकिन डिस्कशन हुए, प्रयत्न भी किया, सबने सहयोग भी दिया, लेकिन क्या हुआ, फिर बारिश हो गई, तो जितना भी काम हुआ वो खत्म, पानी में गया, सच में पानी में गया। ठीक है, तो होता है ऐसा। इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है कि हमारे हाथ में बहुत कम चीज़ें, यानी हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना। जो बच्चा आपके सामने है वो आपका नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है, आपको दिया गया है। तो आप उनके स्वामी नहीं हो, उनके मालिक नहीं हो, आप एक कस्टोडियन, मतलब एक संरक्षक, एक अभिरक्षक, आपको उसकी रक्षा करनी है, उसका ध्यान रखना है। एक भेंट है, प्रसाद है, उर्दू में कहूँ तो तोहफा है ना। तो गिफ्ट आपको दी गई है, तो गिफ्ट का ध्यान रखते हैं हम गिफ्ट के स्वामी नहीं बन जाते कि ये मेरा है, क्योंकि आपको दिया गया है, किसी ने दिया है आपको। उनका दूसरा वाक्य है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। अगर आपके नहीं है तो किसके है? लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। जो जीवन है, जीवन तत्व है, वो अपने आप से इतना प्रेम करता है कि बच्चे की उत्पत्ति होती है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये जो दूसरा वाक्य है ना, लाइफ्स लॉन्गिंग मतलब एक लगन, एक लाइफ, जीवन की एक शक्ति है जो अपने आप को अनुभव करना चाहती है, अपने आप को विकसित होते हुए देखना चाहती है। तो इसके लिए हमने एक ये जो अष्टवसु की कथा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दे कम थ्रू यू, आपके माध्यम से आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, आपसे नहीं आते हैं। एंड दो दे आर विथ यू, दे येट दे बिलोंग नॉट टू यू। आपके साथ है, दे आर विथ यू, मतलब आपके साथ ही है, घर में या जहाँ भी आप जाते हो आपके साथ साथ रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो भी हमारे साथ होता है वो लगता है वो हमारा ही है, हमारी वस्तु है, उपभोग के लिए,
हम उसके स्वामी हैं, हम जो कहेंगे उसको करना है, हम जो चाहे वो उसको करना है। हाँ, दे आर विथ यू, आपके साथ है, येट दे बिलोंग नॉट टू यू, लेकिन आपके नहीं है। तो ये जो कथा है इसमें हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसका परिणाम क्या होता है। देखो, कथा ऐसी है कि गंगा जी स्वर्ग से नीचे उतर रही थी, उनको भी श्राप मिला था, और रास्ते में मार्ग में उनको अष्ट वसु मिलते हैं। वसु ऐसे है, वो दिक्पाल की तरह आकाश में भ्रमण करते हैं, ठीक है। उनको भी श्राप दिया गया था, उन्होंने वशिष्ठ की गाय गौ माता चुराने का पाप किया था, तो वो भी नीचे आए थे। अभी वो तो दिव्य है, दिव्यात्मा है, तो उन्होंने कहा कि हम योनि से पैदा हो ये हम नहीं चाहते, मनुष्य योनि से। तो गंगा माता आप भी नीचे जा रही हो, तो हम आपके द्वारा वहाँ धरती पे जन्म लेंगे और तुरंत ही हमें आप में विलीन कर देना। तो इसको बैक स्टोरी कहते हैं। बैक स्टोरी मतलब जो स्टेज के पीछे चलता है, वो किसी को नहीं पता है। और कई ऐसी कथाएं हमारे जीवन में होती है, स्टेज के पीछे होते हैं, हमको पता ही नहीं होता है। तो जब नीचे आते हैं तो गंगा मैया ने कहा था, हाँ, अभी उन्होंने शांतनु को कहा था कि अगर मेरे से विवाह करना है तो एक शर्त है, प्रश्न कभी मत पूछना। आज पता नहीं ऐसा कौन कहते हैं अभी भी कि हमसे प्रश्न कभी मत पूछना, ठीक है। अब तो उल्टा हो गया थोड़ा लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर प्रश्न पूछोगे तो मैं चली जाऊंगी। तो एक ही उदाहरण है शास्त्रों में, जब जितना मैंने अध्ययन किया, एक ही उदाहरण है जहाँ कोई ऐसे छोड़ के चला जाता है, और शर्त ये थी कि कोई भी प्रश्न नहीं पूछना है। तो बच्चे का जन्म होता है, शांतनु अति प्रसन्न हो जाता है, लेकिन गंगा जैसे ही बच्चे का जन्म होता है गंगा के पास जाती है और गंगा में ही विलीन कर देती है बच्चे को, ठीक है। और शांतनु को समझ में नहीं आता, मतलब इतना आघात लगता है मानसिक, जो हम कहते हैं पीड़ा जितनी हुई वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतने वर्षों बाद एक बच्चे का जन्म हुआ, और वो पूछ भी नहीं सकते अब तो कि ऐसा क्यों किया तूने। और एक बार नहीं होता है, दूसरी बार होता है, तीसरी बार, 7 बार वो सहन करते हैं। सहिष्णुता की भी एक सीमा होती है ना। 7 बार उन्होंने सहन किया कि ये क्या है, और जैसे ही पूछने आते गंगा उनको कहती है कि कहा था पूछना नहीं है कुछ। और गंगा के मुख पे कोई शोक या पीड़ा के लक्षण दिखते नहीं है। क्यों? क्या उनको, क्योंकि उनको पता है कि ये मृत्यु थोड़ी ना है, और ये जन्म थोड़ी था, और ये हमारे बच्चे थोड़ी है, ये तो मैं उनको मुक्त कर रही हूँ, उनको ही मुक्त होना था। हमारे द्वारा आए और फिर चले गए, उनको वापस जाना था अपने लोक में, अपने दिव्य लोक में। तो हमारे द्वारा आए, हमारे द्वारा चले गए। ऐसे कई घटनाएं घटती है, डॉक्टर्स को पता होगा, आपको भी पता होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं, आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, है ना। हमें पता है, हमारा मन सोच ही नहीं सकता है कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हम भी भगवान से प्रश्न पूछ सकते हैं, जीवन से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ था। तो लेकिन ऐसी कथाएं जब हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रायः कोई ऐसा दिव्य प्लान होगा, ऐसी कोई दिव्य दृष्टि होगी जो हमें ही जागृत करनी होगी, ताकि हम देख सके कि जो हमें नहीं दिखता है वो क्या है, जो दिखता है उसके परे क्या है। 8वीं बार शांतनु से रहा नहीं गया, और उन्हें पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुम माता हो कि राक्षसी हो, तुम हो कौन, और ये क्यों कर रही हो। तो तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो दूंगी, लेकिन पता है ना शर्त क्या है। तो अब मैं जा रही हूँ, और इस बच्चे का तुम्हें ही ध्यान रखना पड़ेगा, और इस बच्चा जिएगा, क्योंकि तुमने बोला ऐसा कि इसको मत मारो, इसको क्यों मार रही हो। तो बच्चा अवश्य जिएगा, लंबा जिएगा, लेकिन उसका जीवन कैसा होगा, दुख से भरा होगा, है ना। उसके जीवन में दुख ही दुख होगा। वो राजा बनने के योग्य होगा, लेकिन कभी गद्दी पे बैठ नहीं सकेगा। वो कभी पिता नहीं बनेगा, वो विवाह नहीं करेगा, लेकिन सभी बच्चे का पालन पोषण वो ही करेगा। और जिस राज्य का वो ध्यान रखेगा, उसी राज्य का सर्वनाश भी अपने आंखों के सामने देखेगा। तो राजन, तुमने कोई बड़ा पुण्य का काम नहीं किया है मुझे रोक के, पुण्य का काम तो मैं कर रही थी, तुमने पाप का काम किया। कभी कभी ऐसा होता है, हमको लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन
होता है सबसे घटिया काम, और कोई होता है कि कुछ पता ही नहीं, ऐसे एक्सीडेंटल काम होते हैं तो किसी का भला भी हो जाता है उसमें। तो तुम्हें कुछ पता नहीं राजन, तुम जो देखते हो उससे बहुत बड़ी है दुनिया। तो तुम्हारी इच्छा जो है, जो तुमने जबरदस्ती अब डाली है, अपनी इच्छा, ये दिव्य इच्छा से चल रहा था काम, अभी तुमने अपनी इच्छा का यहाँ दबाव डाला है, तो इच्छा पूर्ण होगी कुछ हद तक, लेकिन इस बच्चे को दुख झेलना पड़ेगा। तो वो होते हैं भीष्म, है ना, राजा बनने के योग्य थे, उनसे बड़े, उनसे ज़्यादा योग्य कोई नहीं थे, लेकिन गद्दी पे कभी बैठ नहीं सके। पिता कभी नहीं बने, विवाह कभी नहीं किया, उनके खुद के संतान कभी नहीं थी, लेकिन सभी संतानों का ध्यान उन्होंने ही रखा। सब उनको पिता तुल्य मानते थे, है ना, दादा तुल्य मानते थे, पितामह कहते थे। और जिस राज्य का उन्होंने जिस राज्य की रक्षा की, जिसका उन्होंने संवर्धन किया, उनका ही विनाश उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा। और मृत्यु भी कितनी पीड़ाजनक थी ना, बाणों की शैया पे उन्होंने इच्छा मृत्यु थी, लेकिन कितनी पीड़ाजनक थी। तो क्या राजा ने कोई पुण्य का काम किया? हमें जब पता नहीं होता है तो हम सीमित दृष्टि से देखते हैं, जब सीमित या खंडित दृष्टि से देखते हैं तो वो कर्म लगता है उसका, ये सिद्धांत है, उसका कर्म लगता है। और कोई भी कर्म शुद्ध कर्म पूर्ण रूप से नहीं होता है, उसके साथ साथ कुछ मलिनता होती ही है। मैंने कहा था ना कि एक विवाह का भी मैं एक वाक्य पढ़ूंगा। तो जो दूसरा अध्याय था विवाह का, उसमें खलील जिब्रान कहते हैं कि पति पत्नी को कैसे होना चाहिए। जैसे एक मंदिर होता है ना, मंदिर के 4 स्तंभ होते हैं। तो इस हॉल को ही देख लो, इसमें कितने स्तंभ है, लेकिन 2 स्तंभ पास पास नहीं है। अगर आप सभी स्तंभों को पास लाओगे, एक साथ रख दोगे, तो क्या होगा? हॉल को गिर जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि विवाह मंदिर है, पवित्र है ना, एक पवित्र रिश्ता है। तो पति पत्नी को जो 2 स्तंभ है विवाह के, उनको एक दूरी मेंटेन करनी ही पड़ेगी, दूरी बना के रखनी पड़ेगी। ज़्यादा दूर भी नहीं तो भी मंदिर टूट जाएगा, ज़्यादा पास भी नहीं तो भी मंदिर टूट जाएगा। ये शांतनु ने क्या किया, कुछ ज़्यादा ही प्यास आ गया तो मंदिर टूट गया। मतलब उनको स्वतंत्रता नहीं दी, पत्नी को जो करना था उनको करने देना चाहिए था। उन्होंने कहा था ना, मुझे प्रश्न मत पूछना, ये सब आप अपने हिसाब से समझ लेना, बाद में मेरे पास मत आना। मैं कोई काउंसलिंग नहीं कर रहा हूँ, बाद में मुझे मैसेज आएगा कि आपने क्या बोल दिया, घर में कलेश कर दिया। तो इसमें लिखा है कि गिव वन अनदर ऑफ योर ब्रेड बट ईट नॉट फ्रॉम द सेम लोफ। चपाती मतलब ब्रेड एक दूसरे को दो, लेकिन एक ही चपाती से मत खाओ। मतलब इतना भी पास मत आ जाओ कि पत्नी को वो करना पड़े जो आप कहते हो कि आज मैं खाने में क्या बनाऊं। ये पूछने लायक चीज़ है। कभी कभी इंटरव्यू में भी आते हैं कि ये कौन है, इंटरव्यू कौन दे रहा है, पता ही नहीं चलता है कि अच्छा मैं पति को लेके आती हूँ, ये क्या है भाई, क्या चल रहा है। तो पूछना पड़ेगा मुझे पति को, क्या सब कुछ पूछना पड़ेगा। ये है सिंग एंड डांस टुगेदर एंड बी जॉयस, गाओ नाचो साथ में सब कुछ करो, बट लेट ईच ऑफ यू बी अलोन, अकेले रहो। मतलब आपको एक दूरी मिनट, आपका एक व्यक्तित्व है, उसकी आहुति मत डालो उस यज्ञ में। गिव योर हार्ट्स बट नॉट इनटू ईच अदर्स कीपिंग, मतलब अपना हृदय किसी और को मत दे दो पूर्ण रूप से। आप एक व्यक्ति हो, आपके कुछ विचार है, उसको उसकी स्वतंत्रता बना के रखो। फॉर ओनली द हैंड ऑफ लाइफ कैन कंटेन द हार्ट्स, जीवन तत्व जो है, शक्ति जो है, वो ही सभी हृदय को अपने साथ रख सकते। आप में वो क्षमता है ही नहीं कि आप अपने अलावा किसी और के हृदय को रख सको। अभी आया है एंड स्टैंड टुगेदर येट नॉट टू नियर टुगेदर, साथ में रहो, साथ में खड़े हो, लेकिन ज्यादा पास में मत आओ। फॉर द पिलर्स ऑफ द टेम्पल स्टैंड अपार्ट, जो स्तंभ है ना मंदिर के, वो थोड़ी दूरी से रहते हैं। एंड द ओक ट्री एंड द साइप्रस ट्री ग्रो नॉट इन ईच अदर शैडो, ओक ट्री बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और साइप्रस भी बड़ा होता है। तो इतने बड़े बड़े पेड़ पास पास थोड़ी ना होते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के पास रहेंगे तो क्या होगा, वो दूसरा उग ही नहीं पाएगा, है ना। तो अगर बड़ा बनना है, बड़ा सोचना है दोनों को, तो
नहीं तो आप बरगद के पेड़ जैसे बनोगे, आप तो बड़े हो जाओगे लेकिन आपके नीचे कोई बड़ा हो नहीं पाएगा, है ना। आपकी छाया, आपको लगता है मैं तो छाया दे रहा हूँ, छाया नहीं दे रहे हो, आप किसी को बढ़ने ही नहीं दे रहे हो आगे। तो इतने बड़े भी मत बनो, दूरी अपनी रखो सबसे। तो ये शांतनु ने दूरी नहीं रखी तो सर्वनाश हुआ उसका भी। गंगा उसको छोड़ के चली गई, उसके बाद शांतनु के जीवन में भी दुखी था, गंगा के जीवन में भी दुखी था और भीष्म के जीवन में भी दुखी था, और पूरे कुरु संप्रदाय का सर्वनाश हो गया। अगर भीष्म गद्दी पे बैठते तो कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन हुआ, वो तो होना ही था। तो ये है चिल्ड्रन थ्रू यू, आपके द्वारा आते, आपके नहीं है। इसमें लिखा है ना कि उनकी खुद की एक पहचान है, दे कम लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। हाँ, तो ये एक कथा है पुराणों में, बहुत रोचक कथा है। विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा, विश्व के मित्र, राम के भी गुरु थे कुछ हद तक, और परशुराम, तो दोनों का राम के साथ संबंध है ना। एक राम के गुरु थे और एक जब राम धनुष तोड़ते हैं तब परशुराम आ जाते हैं। परशुराम, उनका भी नाम राम ही था लेकिन उन्होंने हाथ में परशु रखा तो परशुराम। परशुराम का जन्म जो है वो हुआ था एक ब्राह्मण कुल में, और विश्वामित्र का जन्म है वो होता क्षत्रिय कुल में, और दोनों वैसे संबंधी है। वो लंबी कथा है, बच्चों को पता है, आप पूछ लेना, कुछ बच्चों को पता है जो बड़े हैं उनको। तो लेकिन संजोग ऐसा था कि एक बड़े ऋषि दोनों की पत्नियों को प्रसाद देते हैं, कि दोनों को बच्चा चाहिए था तो दोनों को प्रसाद देते हैं। अभी क्या करना चाहिए था उनको, सिर्फ प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए था कृतज्ञता के भाव के साथ, लेकिन वो अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं। जहाँ नहीं दौड़ानी चाहिए वहाँ दौड़ाते हैं, जहाँ दौड़ानी चाहिए वहाँ शांत हो जाते हैं, वहाँ स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। तो यहाँ दौड़ाते हैं कि हम इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि ऐसा भी हो सकता है ना कि ऋषि मुनि ने आपको थोड़ा अलग दिया हो, है ना, और वो चाहते हो कि आपका बच्चा थोड़ा वो बने, क्षत्रिय जैसा बने, और मेरा बच्चा ब्राह्मण जैसा बने, तो हम थोड़ा एक्सचेंज कर लेते हैं। तो वो एक्सचेंज करते हैं, उनको लगता है कि ऋषि मुनि की जो भी अगर थोड़ी बहुत गलती हुई होगी तो हम लोग फिक्स कर देंगे उसको। तो यज्ञ प्रसाद एक्सचेंज करते हैं कि तुम मेरा केला ले लो, मैं तुम्हारा आम ले लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं। तो ब्राह्मण कुल में बच्चा तो होता है जन्म से ब्राह्मण, लेकिन कर्म से क्या बनता है, क्षत्रिय बन जाता है। और इतना बड़ा और इतना खतरनाक घातक क्षत्रिय आज तक कभी किसी ने देखा नहीं, इसलिए अवतार कहते हैं इनको हम, है ना। इतना नाश किया उन्होंने, सर्वनाश किया है धर्म के लिए। कभी कभी उठाना पड़ता है, हम ये नहीं सुझाव नहीं देते, ठीक है, लेकिन हाँ शास्त्र उठाने पड़ते हैं। शस्त्र का अभी हमने मार्शल आर्ट्स चालू किया है थोड़ा बहुत, वो खुद की रक्षा के लिए, लेकिन शस्त्र कला अभी चालू नहीं की है। शास्त्र अवश्य उठाना चाहिए। बौद्धिक स्तर पे आपको बनना है क्षत्रिय जैसा। ये तो शारीरिक स्तर पे भी क्षत्रिय थे। 17 बार सर्वनाश किया क्षत्रियों का, पूरे सभी संसार में जितने भी क्षत्रिय सबका सर्वनाश कर दिया। और 17 बार पूरी भूमि जो है वो खून से लथपथ थी, लहू से, रक्त से पूरी भर दी, रक्त की नदियाँ बहती थी जब परशुराम बाहर निकलते थे तब। तो कहा ब्राह्मण सिर्फ कुल में जन्म हुआ है, तो उनकी जो यहाँ लिखा है डेस्टिनी, मतलब उनकी जो एक दिशा है जीवन की, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। आपने जो कुछ भी करना था किया ना, बच्चे का जन्म हुआ आपके कुल में, आप, हम तो डॉक्टर है, माता भी डॉक्टर, पिता भी डॉक्टर, बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए। अभी बच्चा बन गया संगीत का है, बच्चे को रुचि नहीं है साइंस में, तो क्या करोगे आप? नहीं होता ऐसा कि माता पिता दोनों है टीचर, चाहते कि बच्चा टीचर ही बने, लेकिन बच्चे को बनना है आर्किटेक्ट, तो क्या करोगे? ये विश्वामित्र का उल्टा हो गया। क्षत्रिय थे, कौशिक राजा थे और अच्छे से राज्य पालन कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता है ना कि उनकी जो एक होता है ना, आप ज्योतिष के पास जाते हो कि आपकी जीवन की दिशा क्या है, तो पहले से तय होती है। तो पता ही था, आप बोलो यज्ञ के प्रसाद, वो ऋषि मुनि के प्रसाद के माध्यम से या कोई भी घटना के कारण, कि वो रह ही नहीं सकते। जितना भी आप प्रयत्न करो क्षत्रिय बनाने का उनको, वो उसके लिए बने ही नहीं। वो बने तो एक विश्वामित्र जो ब्रह्मज्ञानी,
ब्रह्म ऋषि बने। देव ऋषि से भी वो संतुष्ट नहीं थे, मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना है। तो वशिष्ठ के पास जाके उन्होंने समर्थन भी लिया कि आप जब कहोगे कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तब मैं ब्रह्म ऋषि अपने आप को मानूंगा। इतनी हद तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या में फेल भी हुए थे, वो आपको पता है, मेनका के द्वारा। तपस्या में उनकी निष्फलता हुई, एक बार वापस आ गए, वापस निष्फलता हुई, क्रोध आया था, वापस उठे। तो जितने भी विघ्न आए, क्योंकि वो बने ही थे तपस्वी बनने के लिए। बुद्ध भगवान की भी कथा आप सुन लो कि उन ज्योतिष ने कहा था कि ये बनेंगे तो एक संतों के संत बनेंगे, गुरुओं के गुरु बनेंगे, महा है ये तो पिता नहीं चाहते थे कि ये कोई सन्यासी बने, भिक्षुक बने। तो सब प्रबंधन कर दिए थे ना, पूरा महल, मतलब इतनी अय्याशी थी और सब बंद कर दिया था, पूरा जो राज्य था वो बंद कर दिया था कि बुद्ध बाहर जा ही ना पाए। तो 30 वर्ष उन्होंने अंदर ही सब देखा, तो उनको पता ही नहीं था कि मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, बुढ़ापा क्या है, कोई रोग क्या होता है। उन्होंने रोगी को देखा ही नहीं था। सब दृश्य ऐसे अच्छे दृश्य देखे जो भोग विलास के लिए हो, और इतना भोग विलास किया जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन अंत में जाके एक बार उन्होंने गेट खुला रह गया था और बाहर गए और क्या देखा, वही 4 दृश्य जो 30 वर्ष उनके पिता ने प्रयत्न किया पूर्ण रूप से कि वो ना देखे, वो ही दिखे। मृत शरीर दिखा, वो रोगी दिखा, और एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा, और फिर एक बुद्ध पुरुष दिखा। तो कि ये क्या, तो पूरी जीवन की दिशा बदल गई, क्योंकि वो राजा होने के लिए बने ही नहीं थे, उनमें वो था ही नहीं, वो सन्यासी के लिए ही बने थे। तो जितना भी आप प्रयत्न कर लो, बच्चे की एक डेस्टिनी होती है, एक उसकी जीवन की दिशा होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। वो अंत में भी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए। अगला वाक्य है, यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उनको, बच्चे को अपना प्रेम दे सकते हो, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके खुद के विचार है ना। आप उनको क्यों अपने विचार देते हो? आप उनको प्रेम दो, उनके विचार मत दो। यहाँ हमने उदाहरण लिया है यशोदा का, वो भागवत में प्रसिद्ध कथा है। कृष्ण भगवान को हम दामोदर भी कहते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम में आता है ना दामोदर। तो उदर मतलब पेट, दामोदर जिसकी रस्सी से भी जिसको बांधा नहीं जा सकता, और फिर अंत में बंध जाते हैं जब यशोदा मैया प्रार्थना करती है और प्रेम की भावना से कहते हैं कि आप असीमित हो, लेकिन इस सीमा में आ जाओ हमारे लिए। तो पहले तो जब बांधने की कोशिश करते हैं, बांधने का प्रयत्न करते हैं, तो थोड़ा 2 इंच कम होता है, वो रस्सी 2 इंच छोटी होती है। लंबी रस्सी लाते हैं तो वो भी 2 इंच छोटी होती है, उससे लंबी आता है वो भी 2 इंच छोटी होती है। जितना भी प्रयत्न करो वो बच्चा आता ही नहीं है सीमा में। तो तब यशोदा मैया को लगता है कि ये कोई अजीब है, तो इसलिए उनमें एक हताशा आ जाती है। तब भगवान को लगता है कि चलो बंद ही जाते हैं, उसमें भी क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो असीमित ही रहूँगा। तो ऐसे ही मस्ती में, लीला के रूप में वो अपने आप को बंधने देते हैं। लेकिन इसमें उन्होंने यशोदा को तो सिखा ही दिया, संपूर्ण विश्व को सिखा दिया कि आप भगवान को नहीं बांध सकते, इसीलिए आप बच्चे को भी नहीं बांध सकते, क्योंकि बच्चा भगवान ही है, बच्चा हो या बच्ची, है ना। भगवान का स्वरूप मतलब अवतार ही है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही कृष्ण है, जो भी बच्चा है वो तो लाला ही है, वो कृष्ण ही है, और जो भी बच्ची है वो देवी ही है। अभी देवी का भी मैं उदाहरण एक देता हूँ। तो ये सब आपके है ही नहीं। यू मे गिव देम योर लव, आप प्रेम दो उनको, अपने विचार मत दो, क्योंकि आप अपने विचार उनको दोगे तो उनके विचारों को स्वतंत्रता मिलेगी ही नहीं व्यक्त करने के लिए। आपको उनको नहीं सिखाना है, आपको उनसे सीखना है कि नवीन विचार कैसे आ सकते हैं, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अभी नई पीढ़ी आ गई ना, तो जीवन को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो आपको सीखना है उनसे कि नवीनता क्या होती है, नूतनता क्या होती है। जो होते हैं ना इंग्लिश में कहते हैं स्पॉन्टेनिटी, कि इन द मोमेंट, इसी क्षण में वो कैसे खिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को देखते तो अपनी एक अलग नज़र से, फ्रेश आइज से देखते हैं। हम अपने विचारों के माध्यम से देखते हैं। तो उनको कुछ सिखाना नहीं है, स्कूल भेजना, ये हम बात कर रहे हैं विचारों की, मतलब आपके जो बिलीव्स है, आपकी विचारधारा है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं होना, तुमको ये बनना है, ये नहीं बनना है। ये सब विचार उनको
सीमित कर देंगे, उनकी क्षमता को सीमित कर देंगे। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स। आप उनके शरीर को घर दे सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा को घर में कैद नहीं कर सकते। तो इसमें चिल्ड्रन हैव देयर ओन थॉट्स। ठीक है, ये प्रहलाद महाराज, मैं कहना भूल गया कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के बेटे थे, और हिरण्यकश्यपु मतलब असुर। तो असुर कुल में एक परम भक्त का जन्म होता है। इससे बड़ी विडंबना मतलब विरोधाभास क्या हो सकता है कि आज भक्त प्रहलाद, भक्त जिसमें विशेषण लगाया जाता है, भक्त प्रहलाद महाराज, वो असुर थे। ये हम बच्चों को भी जब सिखाते हैं तो यकीन ही नहीं करते। पहले तो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमको लगता है असुर मानी वो सिंह हो गए और काले हो गए और राक्षस जैसे हो गए। ऐसा नहीं होता है। बलि महाराज भी असुर थे। ठीक है, तो ये प्रहलाद के खुद के विचार थे, और हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रयत्न किया कि तुम मत भजो भगवान विष्णु को, नहीं माने। और अंत में जाके क्या हुआ, किसका नाश हुआ? हिरण्यकश्यपु का खुद का ही नाश हुआ। अब तो एक वो मूवी भी आई है, हमने देखी नहीं है लेकिन बहुत पॉपुलर हुई है, महाअवतार नरसिम्हा, पहली 3D या ऐसे कुछ एनिमेटेड मूवी जो हमारे कथाओं पे बनी है। तो ऐसी बनती रहेगी शायद, लेकिन इसमें मूल उद्देश्य तो यही है कि बच्चे के खुद के विचार थे, सहमत नहीं था बच्चा पिता के साथ, तो जबरदस्ती उसको कह रहे थे कि मुझे भजो, ये तुम असुर की जो संप्रदाय है, संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है उसका पालन करो। बच्चा स्कूल में भी जाता था, असुर के गुरुकुल में गया, गुरुकुल से ही आया है शब्द स्कूल, तो गुरुकुल में जाता था, वहाँ असुरों की पद्धति सिखाई जाती थी। बच्चा वहाँ भी जाके कीर्तन करता था। अब ये कहाँ से आया है? ठीक है, उसको आप बदल ही नहीं सकते हो। ये है जो यहाँ कहा है ना कि यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल्स। उनके शरीर को आप घर दे सकते हो रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, लेकिन उनकी आत्मा को आप कैद नहीं कर सकते। ये कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उसके पहले एक देवी का जन्म हुआ था, है ना। तो वसुदेव और देवकी भी आश्चर्यचकित रह गए थे कि ये कौन, ये तो प्लान में था ही नहीं, ये एक्सीडेंटल बर्थ जैसा। तो जब कंस आके ले जाता, कंस भी आश्चर्यचकित हो जाता कि ये कौन, वो उसने तो क्या कहा था आकाशवाणी ने, 8वां बच्चा, और इससे तो बच्ची का तो कोई उल्लेख था ही नहीं। तो जैसे ही हाथ में लेता है बच्ची उड़ जाती है कि मूर्ख, तुझे मारने वाला बच्चा तो पैदा हो गया है, वो तो यहाँ से चला भी गया है, मैं तो योग माया हूँ, मैं कैद नहीं हो सकती, है ना, मुझे कोई बांध नहीं सकता है, मैं स्वतंत्र हूँ। तो वो चंडी पाठ हम जो जिसका अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें भी आता है कि योग माया फिर चली जाती है, पर्वत पे वास करती है। तो कोई ना वसुदेव, ना देवकी, ना कंस, मतलब जो प्रेम करना चाहते थे वो, और जो मारना चाहता था वो, कोई उसको पकड़ नहीं सकते। आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते वो आपका बच्चा हो सकता है, क्योंकि वो आपका तो है ही नहीं, वो तो भगवान का प्रसाद है। तो आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना, जो आप जो भी सुनते हो कि इसको ये क्षेत्र में आगे है, सबसे उत्तम है, श्रेष्ठ है, क्या उनके माता पिता को वो आता है? क्या वो भी श्रेष्ठ है? जरूरी नहीं है। कोई श्रेष्ठ क्रिकेटर है, या कोई श्रेष्ठ एक्टर है, या कोई श्रेष्ठ पेंटर है, तो क्या उनके माता पिता भी वही व्यवसाय में थे? कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता पिता साधारण हो सकते हैं, उनको पता भी ना हो कि पेंटिंग क्या है, लेकिन बच्चा सबसे बड़ा पेंटर बन जाए पूरे विश्व में। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ आपके माध्यम से आया है। योग माया का सोचा भी नहीं था वसुदेव ने, देवकी ने, कंस ने, किसी ने भी, लेकिन योग माया प्रकट हो गई, और अपनी इच्छा से ही प्रकट हुई, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से ही मुक्त हो गई, और वहाँ से चली गई। जो उनको कहना था, करना था, वो कर लिया, बाद में वो मुक्त होकर चली गई। For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. उनकी जो आत्मा है, बच्चों की आत्मा है, मतलब उनकी जो संभावनाएं है वो कल की है। तो कल की तो यहाँ कहा है कि आप कल में तो जा ही नहीं सकते, अपने सपने में भी नहीं जा सकते। आपके जो सपने होते हैं रात को, वो कल के होते हैं कि जो हुआ है उसके ही होते हैं? जो हुआ है उसके ही होते हैं ना, वो तो रिसाइकल होके सब कच्चा होके आता है, वो तो हो गया है। आप अपने मन में अब वापस उसको टेप चला रहे हो, तो कल का तो आप सोच ही नहीं सकते, और आपके बच्चे की संभावना कल में है, तो आपका कोई हक ही नहीं है कि आप उनको कहो क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में।
है ना, छोटी छोटी बातों में कहना पड़ता है, लेकिन बड़ी बात में उनको जीवन में क्या करना है, कौन से निर्णय लेने हैं, कैसे सोचना है, वो आपके हाथ में नहीं। उनको स्वतंत्रता दो, क्योंकि आपकी कल्पना भी जहाँ तक नहीं जा सकती, उससे ज़्यादा आपके बच्चे, उससे ऊपर, उससे उत्तम आपके बच्चे बन सकते हैं। You may strive to be like them, but seek not to make them like you. आप उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हो, लेकिन उनको आपके जैसा बनने का कभी मत कहना, तो आप तो हो गए ना, अभी आपको अपनी कॉपी क्यों चाहिए? आपको मैं बोलूँ कि अपने पति पत्नी को बोलो कि एक दूसरे की नकल करते हो, एक दिन क्या 1 घंटे भी नहीं चलेगा कि वो जो एक दूसरे के सामने बिठा दो। अभी नहीं करूँगा, मैंने सोचा था, लेकिन फिर लगा जाने दो, वैसे ही कुछ फिर मुझे ही फिर मैसेजेस आएंगे। तो एक दूसरे के आप सोचोगे तो भी लगेगा कि कोई विचित्र हो जाएगा, कि सामने बैठ जाओ, एक दूसरे को देखते हो, और जो वो करती है वो ही आप करो, या जो ये करता है, अभी कौन तय करेगा वो भी देखना पड़ेगा कि पहला मूव कौन करेगा, कि मैं पैर हिलाऊँ तो तुम पैर हिलाओ, मैं आँख हिलाऊँ तो तुम आँख, पलक झपकूँ तो तुम पलक झपको, वैसे मैं जैसा सोचूँ वैसा तुम सोचो। मतलब क्लोन, एग्जैक्ट क्लोन आपके जैसा ही, आपकी पत्नी आपके जैसी ही होगी, वो भी थोड़ा विचित्र हो जाएगा, है ना। तो और फिर आप चाहते हो कि आपका बच्चा ऐसा ही हो, मतलब हम जैसे हैं, हम जैसे सोचते हैं वैसा ही सोचे, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम। बच्चों से आपको कुछ नूतनता सीखने को मिलेगी, क्रिएटिविटी मतलब कलात्मक विचार सीखने को मिलेंगे, लेकिन आप कभी भी बच्चे को ये मत करना कि मेरे जैसा बनो, क्योंकि न्यूनेस, जो जैसे आपके फ़ोन नहीं है, फ़ोन में अपडेट होता है ना, तो अपडेट में कुछ नए फीचर्स डालते हैं, है ना, कि ये अपडेट आते हैं तो मैं पहले अपडेट करता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पहले तो गलतियाँ होती है सब, तो सबके हो जाए, बाद में हम अपडेट करते हैं। अपडेट में जो भी गलतियाँ होती है वो फिक्स कर देते हैं। तो आपका बच्चा आपका अपडेटेड वर्जन है, आप में जो भी होगा, कमियाँ होगी, वो फिक्स हो गई है। अभी आपके बच्चे को आगे जाने दो, आपका ही एक रूप है, लेकिन अलग रूप है, अपडेटेड रूप है, तो उसको अपडेट रहने दो। वो अपने आप जन्म से ही अपडेटेड है, अभी उसको आप अपडेटेड वर्जन को आप डाउनग्रेड कर रहे हो, है ना, कि मेरे पास कंप्यूटर तो बढ़िया आ गया, अब इसमें मैं 10 साल पुराना सॉफ्टवेयर डालूंगा, वो चलेगा ही नहीं। तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर मतलब मानसिक आपकी सोच कि यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू। आप उनके जैसा बनने की कोशिश करो, उनको अपने जैसा बनाने की कोशिश कतई मत करना। तो इसमें आपको देखना है कि आपका बच्चा है कौन। यहाँ हमने 2 उदाहरण दिए हैं। यशोदा जो कृष्ण की माता थी, यशोदा मैया को बहुत शिकायतें आती थी कृष्ण की, है ना, कि चोरी करता है, झूठ बोलता है, मक्खन चोरी करता है, दूध चोरी करता है, पता नहीं क्या क्या करता है, और मिट्टी भी खाता है। तो तब वो हुआ कि अभी थोड़ी सीमा का उल्लंघन कर दिया है कि मिट्टी कोई खाने की चीज़ नहीं है। तो बोला कि मिट्टी क्यों खाता है? तो नहीं खाया, यहाँ सब मिट्टी लगी हुई है, तो मुँह खोलो, तो नहीं खोल रहा है मम्मी, खोलो मुंह, जबरदस्ती खुलवाया मुंह में क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड देखा, है ना। तो ये हम कथा के रूप में हमको लगता है कि वाह कोई चमत्कार कर दिया। चमत्कार नहीं है, आपके बच्चे के मुख में तो ब्रह्मांड है, उनकी संभावना क्या है? ब्रह्मांड से कम थोड़ी है, असीमित संभावना है। आपका बच्चा कुछ भी बन सकता है। आप छोड़ो तो सही, अपनी जो पकड़ है उसको छोड़ो, और फिर देखो संभावना असीमित है। और उस ब्रह्मांड में स्पष्ट कहा गया था कि यशोदा अपने आप को भी देखती है। तो ऐसा मत समझा कि आपके विचार कहीं और चल जाएंगे और आपका बच्चा कहीं और, आपके विचार असीमित विचारों में आ जाएंगे, वो समाहित हो जाएंगे। तो आप उसकी कभी भी चिंता मत करना कि आप रह जाओगे, आपको वो भूल जाएगा कुछ भी, क्योंकि वो असीमित में सभी आ जाता है, अनंत में सब खंडित भाग आ जाते हैं, तो आप भी उसमें आ जाओगे। और दूसरी जगह है गांधारी, इसे पट्टी बांधी थी, कभी भी दुर्योधन को देखा नहीं। आप सोचो ऐसी माता, मतलब बच्चे को ही देखो, बच्चे की दृष्टि से ही देखते हैं हम कि बच्चा बड़ा हो रहा है, जन्म से माता ने कभी उसको देखा ही नहीं, भावना ठीक थी। अभी इसमें भी ऐसा ही हुआ कि वो जो कहा था मैंने कि मंदिर के 2 स्तंभ होते हैं, तो धृतराष्ट्र और गांधारी 2 स्तंभ है, कुछ ज़्यादा ही पास हो गए, है ना। एक के आँख पे पट्टी है तो दूसरे ने भी पट्टी बांध ली। ये एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ, क्लोन, जो मैंने अभी कहा ना कि आपको सामने बिठा दे, आपके पत्नी के सामने और पत्नी को पति के सामने, और जो अगर उसके आँख पे पट्टी है तो मुझे भी आँख पे पट्टी बांधनी है। यही तो किया उन्होंने, और बच्चा कैसा पैदा हुआ? दुर्योधन जैसा।
कभी भी बच्चे को माता का वो वात्सल्य भाव मिला नहीं, माता के पिता के विचार मिले, उनका प्रेम नहीं मिला। इसमें ये कहा कि यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। आप उनको प्रेम दो, उनको विचार मत दो, क्या करना है क्या नहीं करना है वो मत कहो उनको। तो माता पिता ने वही कहा उनको, तुम्हें राजा बनना है, इसका अधिकार, हस्तिनापुर का अधिकार तुम्हारा होना चाहिए। प्रेम तो दिया ही नहीं कभी। और एक बार देखा, पता है ना, गांधारी ने एक बार देखा था दुर्योधन को। किस उद्देश्य से देखा? उसको बचाने के लिए, बस। उसको तो देखा ही नहीं, अपनी जो इच्छा थी वो उस पे डाली। तो यहां लिखा है कि चिल्ड्रन नीड टू बी सीन, उनको देखना है, नॉट शेप्ड, उनको आकार नहीं देना है। वो कोई मट्टी नहीं है कि उनको आकार दो आप, वो मट्टी खाते हैं, है ना, मट्टी उनके अंदर है, आप मट्टी का आकार देने मत जाओ। तो दुर्योधन का आकार देने का प्रयास गांधारी ने किया, पूरा जीवन किया, और अंत में उसका शरीर लोहे का हो जाए। तो आकार ही तो दिया कि कैसा बनना है तुम्हें, और फिर भी सफल हुए? नहीं सफल हुए, फिर भी नहीं सफल हुए। और ये तो मतलब ऐसा लगा कि अमोघ बाण होगा, कि देखेंगे और लोहे का बन जाएगा, कोई उसे हरा नहीं सकेगा, कोई पराजित नहीं कर सकेगा। और सर्वश्रेष्ठ गदाधारी दुर्योधन, उसको कौन पराजित कर सकता है वैसे भी। तो अब तो निश्चित हो गया कि विजय उसकी ही होगी, लेकिन फिर भी विजय उसकी नहीं हुई, क्योंकि देखने का उद्देश्य ही गलत था। आपने उसको देखा ही नहीं ना, कभी भी नहीं देखा। और देखा तब इसलिए देखा कि आपको उसको अपने जैसा बनाना था, कि पराजय का स्वाद वो चखे ही नहीं, तो उसकी ही पराजय हुई। यही है विरोधाभास। और कृष्ण जिसको इतना छोड़ दिया, इसने छूट दे दी, वो देखो उसको कुछ नहीं हुआ। ये है नेक्स्ट जो मैंने कहा ना, कि लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड, जीवन पीछे नहीं जाता है। उन्हें कहा था, यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम बट नॉट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू, फॉर लाइफ गोज नॉट बैकवर्ड। जीवन पीछे नहीं जाता है, जीवन आगे जाता है। तो आपका बच्चा अपडेटेड वर्जन है आपका। नॉर टेरीज विथ यस्टरडे, कल मतलब बीता हुआ कल, गुजरा हुआ कल, उसके साथ उसका मिलन नहीं होता है जीवन का। तो ये बच्चा जीवित है ना, तो पंच तत्वों से बना है, पूरा ब्रह्मांड उसमें है, तो आगे जा रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है, अपडेट हो रहा है, जीवन का अपडेट हो रहा है। तो इसीलिए आपका बच्चा जो है, उसके विचार आपसे अपडेटेड हो सकते हैं, तो उसका मजा लो। मतलब आपको आनंद आएगा कि ये क्या है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, ऐसा इसने सोच दिया। जैसे ये है नचिकेतस, जो एक ब्राह्मण थे वाजश्रवस, वो गोदान कर रहे थे, यज्ञ किया, बड़ा यज्ञ किया, और फिर दान देते हैं ना, तो दान में उन्होंने गौ माता का दान करना प्रारंभ किया। उपनिषद में, कठोपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि कैसी गाय देते थे दान में। अभी ये देखना, दान दे रहे हैं, दान की भावना है कि नहीं है, लेकिन कैसा दान दे रहे हैं। उन्होंने वो सिलेक्ट करते थे, चुनते थे कि ये गाय थोड़ी कमजोर लगती है, दुर्बल लगती है। और ऐसा कहता है कि गाय नीचे जाते हैं ना, नीचे झुक भी ना पाए घास खाने के लिए। दूध देना तो दूर की बात है, गाय झुक भी नहीं पाती है घास खाने के लिए। ऐसी गायों का दान कर रहे थे, गोदान, सिर्फ नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, कि हम मैंने गोदान किया है। जैसे होता है ना, कुछ लोग डोनेट करते हैं पंखे पे, उनका नाम होता है कि ये पंखा मैंने डोनेट किया है, वो घूम रहा है पंखा, वैसा है ना। तो सिर्फ नाम के लिए उन्होंने गाय डोनेट करनी प्रारंभ कर ली। तो नचिकेतस वहाँ देख रहा है, बच्चों में आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत होता है, देखने की कला, वो पूरा देखते हैं। पता देखा है कभी बच्चों को कैसे घूर घूर के देखते हैं? हम लोग अपनी नज़र को नीचे कर देते हैं, आँख में आँख मिला के बात नहीं कर सकते, बच्चे पूरा देखते हैं, ऐसे देखते ही रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि पिताजी गोदान तो कर रहे हैं, लेकिन चुनते हैं कौन सी गाय देनी है, चालाकी कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा तो अभी निर्दोष होता है। उन्होंने जाके पापा का ऐसा कुर्ता खींचा होगा, धोती खींची होगी कि ये क्या है, कि आप मुझे किसको दोगे। तो पापा ने पहले तो कह दिया कि छोड़ दे अभी। फिर वापस देखा कि ये जो वस्तु काम की नहीं है उसको दे रहे हैं। बोले हम महादान, एक महायज्ञ कर रहे हैं। तो वापस पूछा, दूसरी बार पूछा, दूसरी बार अपने पिताजी ने कहा कि अभी छोड़ो। तीसरी बार पूछा तो वाजश्रवस ने कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। हम नहीं, इंग्लिश में कहते हैं गो टू हेल, ऐसे गुजराती में नहीं कि मरवा जा, ऐसे।
मजाक में पापा ने या गुस्से में, क्रोध में, कोप में आके कह दिया, लेकिन बच्चे ने वो भी सत्य के रूप में लिया और सच में यम के पास गए, मतलब मृत्यु की यात्रा की, जो हम साइंस में कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस। मृत्यु का अनुभव किया बच्चे ने कि पापा ने आदेश दिया है कि मृत्यु के पास जाओ, तो मैं मृत्यु के पास जाऊंगा। और मृत्यु वहाँ थे नहीं, बच्चा तो छोटा है ना, अभी मृत्यु का काल है ही नहीं, अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो बच्चा खड़ा रहता है यम के द्वार पे 3 दिन, और जब यम आता है तो बहुत प्रसन्न हो जाता है कि तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी तितिक्षा, तुम्हारे सब गुण है जो एक बच्चे में होने चाहिए। तो मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो पहले तो बच्चा मांगता है, अब बच्चे की बुद्धि देखना कि मैं जब वापस जाऊं, क्योंकि मैं मृत्यु के द्वार पे आया हूं, तो मैं वापस जाऊं तो पापा मुझे पहचान सके। तो इससे उसने स्पष्ट कर दिया कि मैं वापस जाऊंगा और कोई मेरी उम्र में कोई फर्क नहीं होगा, मेरी आयु उतनी की उतनी ही रहेगी। तो चतुरता देखिए, उसकी बुद्धि की कुशलता देखिए, है ना, दक्षता देखिए। और फिर दूसरा वर मांगते हैं। तो लोग ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा यज्ञ है जो आप करो तो मृत्यु के बाद में आपको स्वर्ग मिल सकता है, तो आप मुझे क्या वो यज्ञ बता सकते हो? तो यम महाराज कहते हैं अवश्य बता सकता हूँ। तो वो यज्ञ बताते हैं। अभी एक बार पहले तो आपने देखा कि उसकी आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे देखता है, वो जो भी है वो स्पष्ट देखता है। अभी इसमें आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला, एक बार यम कहते हैं उसको। हम बच्चे को कितने बार कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यहाँ एक बार उसने सुना और यम ने बोला कि बताओ मैंने क्या बोला, पूरा जैसा था, जैसे यम ने सुना था वैसा ही उसने सामने सुनाया। तो यम इतना खुश हो गए कि उनके गले में एक सुवर्ण की माला थी, वो भी दे दी, और ये यज्ञ का नाम होगा नचिकेतस यज्ञ, क्योंकि तुम इतने प्रतिभाशाली हो कि मैंने ऐसा बच्चा देखा ही नहीं है जो एक बार सुन के, जो हम कहते हैं रट्टा मार दिया, पूरा रट्टा मार दिया था। लेकिन उसको स्वतंत्रता भी इतनी दी थी ना कि प्रश्न पूछे। और तीसरा प्रश्न पूछते, वो पूरा उपनिषद है, वो अलग ही विषय हो जाएगा, लेकिन वो पूछते हैं कि मृत्यु के बारे में मुझे बताओ। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ आपको दिखेगा कि ये तो एक बच्चे का था। ऐसे ही एक सावित्री का भी उदाहरण है जहाँ एक महिला है जो ऐसा प्रश्न पूछती है मृत्यु के साथ। तो ऐसे ऐसे हमारे इतिहास में हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं। जो अंतिम है ये बहुत सुंदर, ये जो मैंने यहाँ जिसका चित्र बनाया है, यू आर द बोज, आप धनुष हो, फ्रॉम विच योर चिल्ड्रन एज लिविंग एरोज आर सेंट फोर्थ। आपका जो बच्चा है वो एक बाण है, आप एक धनुष हो, है ना। द आर्चर सीज द मार्क अपॉन द पाथ ऑफ द इन्फिनिट। आर्चर मतलब जो धनुष को चला रहा है। धनुष को कौन चला रहा है? आप नहीं चला रहे धनुष को, वो आपका बच्चा थोड़ी है, वो बाण आपका थोड़ी ना है। धनुष, आप सिर्फ धनुष हो, और मतलब जो बाण है, और बाण जो है वो बच्चा है, और धनुष चलाने वाला धनुर्धारी, वो यहाँ लिखा है आर्चर। आर्चर मतलब जो धनुर्धारी, नाम ही नहीं लिखा है, उसका नाम पता ही नहीं है हमें, उसका क्या नाम हो सकता है। एंड ही मतलब वो बेंड्स यू विथ हिज माइट, वो आपको ऐसे खींचेगा। क्यों? आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, वो बाण जितना दूर जा सके, उसकी जितनी क्षमता है वो पूर्ण हो सके, इसीलिए आपको खींचेगा। तो धनुष मुड़ेगा, है ना। धनुष, आप सोचो कि कभी आपने धनुष देखा तो ऐसा खींचते हैं ना धनुष को, तो ही तो बाण की एक दिशा आएगी। एक देखना आपको कि आपका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को साधने के लिए आपको खींचना पड़ेगा। तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है पेरेंटिंग के, है ना, वो ईश्वर जो है वो खींच रहा है आपको, ताकि आपका बाण दूर तक जाए। एंड ही बेंड्स यू विथ हिज माइट, वो जो शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, उसकी शक्ति से आपको खींच रहा है। दैट हिज एरोज मे गो स्विफ्ट एंड फार, उसके बाण दूर तक जा सके और एकदम सहजता से जा सके, और गति कैसी हो? तेज गति से जा सके। लेट योर बेंडिंग इन द आर्चर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस। ग्लैडनेस मतलब प्रसन्नता। तो जब भी आपको बेंड किया जाए, मतलब जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि ये क्या है, पेरेंटिंग का दुख, मैं तो अकेले ही ठीक थी, तो ये जो दुख है वो प्रभु आपको खींच रहा है, तो लेट इट बी फॉर ग्लैडनेस, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। यहाँ हमने चित्र लिया है यशोदा मैया का, दुख होता था उनको,
कि ये, लेकिन फिर भी अगर आपको उनको विकल्प दो कि आपको कृष्ण चाहिए, आपका दुख चला जाएगा अगर कृष्ण चले जाएंगे तो, लेकिन उसके साथ साथ जो आपका सुख है, परम सुख है, सुख या आनंद जो है ना, परमानंद है, वो भी चला जाएगा। तो बोलेगे कि नहीं नहीं, बच्चा नटखट है, बच्चा दुख देता है, बच्चे की ओर शिकायत आती है, लेकिन फिर भी मैं बच्चे का ध्यान रखूँ, मैं माँ बन के ही जीऊँगी, और बच्चा भी चाहता है कि आप उसकी माँ बनो या पिता बनो। तो लेट योर बेंडिंग इन द आर्चर्स हैंड बी फॉर ग्लैडनेस, प्रसन्नता से वो दुख का स्वागत करो। फॉर इवन हैज ही लव्स द एरोज दैट फ्लाइज, सो ही लव्स ऑल्सो द बो दैट इज स्टेबल। मतलब जो ही, मतलब ईश्वर, जो ईश्वर तत्व है, उसको वो बाण बहुत प्रिय है, जो जा रहा है ना वो सबसे प्रिय है, क्योंकि बाण ही तो निशाने को, लक्ष्य को साधेगा ना। तो उसका उद्देश्य बाण को जितना दूर जा सके उतना ले जाने का है। तो ईश्वर को वो बाण से बहुत प्रेम है, लेकिन उतना ही प्रेम उस धनुष से है जो उसकी सहायता करेंगे उस बाण को आगे ले जाने के लिए। तो आप देखिए हमारे शास्त्रों में जैसे पांडव जब जाते हैं तो कुंती को दुख तो होता है कि वनवास जाए, लेकिन फिर भी वो धैर्य रखती है। उसकी जो त्याग भावना है, कि जो कहा था ना कि प्रेम स्वतंत्रता देती है, तो उनका अगर मार्ग है जंगल में जाना, आज गद्दी पे नहीं बैठना, तो जाने दो जंगल में, वो स्वीकार करो, उसकी उनकी जो भी उनके जीवन में घटना घट रही है वो स्वीकार करो, क्योंकि उससे ही वो कुछ सीखेंगे। दशरथ ने भी अपने वचन का पालन किया, दुख तो हुआ लेकिन फिर भी वचन का पालन किया, सबसे प्रिय राम थे ना, फिर भी जाने तो दिया ना। तो इतनी त्याग भावना माता पिता में थी कि बच्चे को इतनी स्वतंत्रता दे कि आपका मार्ग अलग है, आप तो बाण हो, आप तो आगे जाओगे, धनुष थोड़ी आगे जाएगा। मतलब ऐसा तो है कि धनुष को हम फेंकेंगे, और धनुष फेंकेंगे कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। आपको फेंकने के लिए नहीं है, आप सिर्फ एक माध्यम हो, बाण हम दूर तक फेंक सके, बाण हम इतना दूर तक, बाण इतना दूर जा सके कि वो लक्ष्य आपने सोचा भी ना हो, और वो बाण चलाने वाला भी आपके परे है ना। तो कितना सुंदर उन्होंने अंत में उदाहरण दिया। तो यहाँ मैंने चित्र किया है कि जो आपको लगता है, जो पहली लाइन है ना कि मेरी क्षमता यहीं तक है, लेकिन जब आप पेरेंट, अभिभावक, माता पिता बनते हो तो वो क्षमता खींचती है ना, उसको एक विकास होने का एक अवसर मिलता है। एक आपको भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये संभावनाएं थी, जब आप माता बने, पिता बने, तो आपको पता चलता क्या है मेरे अंदर भी ये था। तो बच्चे ने ये मुझे सिखाया, बच्चे के कारण ये संभावनाएं में जागृत हुई, क्योंकि आपको बच्चे से सीखना है, बच्चे को कुछ नहीं सिखाना है। बच्चा आता ही आपके जीवन में इसलिए है कि आप कुछ सीख सको, आप में जो संभावना है, जो क्षमता है, वो जागृत हो सके, इसलिए भगवान उस बच्चे को भेजते हैं। कितने उदाहरण हमने देखे पहले कि सभी दिव्य माध्यम से बच्चे को भेजा गया, उसमें माता पिता का ग्रोथ, जो ग्रोथ माइंडसेट की बात हमने की थी, वो यहीं से आती है कि बच्चा एक माध्यम बन जाता है, एक कैटलिस्ट, एक कारण बन जाता है उस कार्य के लिए। कार्य है आपका ग्रोथ, आपका विकास, आपको प्रगतिशील बना देगा। मतलब आप अपने आंखों के सामने देखोगे कि आपका अपडेटेड वर्जन क्या है। जैसे एप्पल रिलीज करता है ना, अब ये टाइगर, अब लायन, अब लेपर्ड, ये वो, तो ये सबसे अपडेटेड वर्जन हो जाएगा। तो इसमें मैंने दो प्रश्न, एक तो विवाह का मैंने इसमें लिया, अंत में मैं एक लेना चाहता हूँ आपके कार्य का, कि आप घर आते हो, इसमें एक और चैप्टर है उनका ऑन वर्क, ठीक है। कार्य के प्रति आपकी क्या दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लगता है कि कार्य तो बोझ है, कि घर पे आओ आराम करो। तो इसमें कि जब ऑन वर्क कोई पूछता है अल मुस्तफ़ा को कि टेल अस अबाउट वर्क, कार्य क्या होता है, काम क्या होता है, तो कहते हैं व्हाट इज लव, वर्क इज लव मेड विजिबल। जो प्रेम है वो दिखता नहीं है, लेकिन जब आप काम करते हो तो आपका प्रेम दिखता है ना। इफ यू कैन नॉट वर्क विथ लव बट ओनली विथ डिस्टेस्ट, अगर आप काम करोगे बिना प्रेम के, बिना प्रसन्नता के, विथ डिस्टेस्ट, कड़वाहट से, गुस्से में, के फ्रस्ट्रेशन में, तनावग्रस्त अगर आप काम करोगे, इट इज़ बेटर दैट यू शुड लीव योर वर्क। तो उससे अच्छा आप काम जो कर रहे हो वो छोड़ दो एंड सिट एट द गेट ऑफ अ टेम्पल। कोई मंदिर ढूंढ लो, ये मैं नहीं कहा, हाँ, फिर
सिट एट द गेट ऑफ अ टेम्पल, एक मंदिर के बाहर बैठ जाओ, एंड टेक आर्म्स ऑफ दोज हु वर्क विद जॉय, और भिक्षा मांगो, भीख मांगो, और पैसा किन से लो? जिन्होंने वो पैसा कमाया है प्रेम से, वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं कि आप काम करो, अपना खुद का पैसा कमाओ, लेकिन रोते हो, चिढ़ते हो, गुस्सा करते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन अगर ऐसे आप कार्य करोगे अपना ऑफिस में, मतलब कार्यशाला में, और घर पे आओगे तब घर का काम, तो बच्चे देखेंगे आपको कि माता पिता सच में एक प्रेम मूर्ति है ना। अपने मेरी मम्मी को या पापा को थोड़ा स्पेस भी देते हैं, उनको अपने विचार व्यक्त करने के लिए, मुझको भी स्पेस देते हैं, और काम जब करते हैं तो इतना मग्न हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब 100% अटेंशन उनका काम पे होता है, ना कुछ भूतकाल का उनको मन में होता है, ना भविष्य का मन में होता है। पूरा काम में उनका मन लगता है, प्रेम से करते हैं, दिल से करते हैं जो भी करते हैं। कुछ खाना बनाना हो, झाड़ू पोछा करना हो, अपने कपड़े तय करना हो, कुछ भी करना हो, घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऐसा नहीं कि ये काम है अभी थक गया, अभी बैठा हूँ, अभी फ़ोन देखते हैं, ऐसे नहीं। ऐसा आप करोगे, बच्चा देखेगा आपको, उसको लगेगा कि काम करना मतलब कोई वो है तनावग्रस्त जीवन जीना, और सही जीवन है वेकेशन पे जाओ और मज़े करो, सो, जब भी उठना है उठो, फ़ोन देखो, टाइम पास करो। ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। ये मानव की संभावना जो है, मनुष्य जीवन की जो क्षमता है, उस पर एक कलंक हो जाएगा। हमारी क्षमता क्या है आप सोच सकते हो, और बच्चे की क्षमता तो उससे भी ज़्यादा है। तो हम सब बच्चे को अपनी क्षमता जागृत करने में सहयोग करें एक दूसरे का। आप घर पे करो, हम स्कूल पे करते हैं, और फिर देखते हैं कि अब 2, 5, 10 साल बाद क्या अभी भी हमको दिन प्रतिदिन उनके विकास को देखने का अवसर मिलेगा। उनके विचारों में प्रगति आपको दिखेगा कि एक विकास हो रहा है, प्रगतिशील हो रहे हैं वो। उनके विचार जो है, नवीनता है विचारों में, एक ओरिजिनलिटी, मतलब खुद के विचार है, कोई उधार के विचार नहीं है, खुद के विचार वो सबसे। और जब अपने विचार होते हैं ना, स्वयं के विचार होते हैं, तो उसमें एक गुरुत्व होता है, जैसे इनके है ना, खलील जिब्रान के। ये कहीं से कॉपी नहीं किए उन्होंने ये, और अभी जैसे मैंने कहा 100 वर्ष से ऊपर हो गए, 115 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आज पूरे विश्व में ये पुस्तक, सब लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स और साइकोलॉजी बुक्स, ये पहली सेल्फ हेल्प बुक, साइकोलॉजी बुक, फिलॉसफी बुक सब है। इसमें पोइट्री है, खुद के उन्होंने चित्र भी बनाए हैं। तो हम भी चाहते हैं कि शादी विवाह में ऐसे बच्चे हो जो कविता लिखे, ऐसे विचार अपने व्यक्त करे, चित्र के माध्यम से व्यक्त करे, और ऐसे दार्शनिक बने, देखे जीवन की बारीकता को देखे, और जीवन का सार समझे और समझाए लोगों को। यहाँ बैठ के जब हम सब सुन रहे थे तो हम विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर, उनका भविष्य कैसा होगा। जब मैं देखती हूँ कि हमारे यहाँ शारदा प्रभा के बच्चों को इतना कुछ सीखने को, इतना विशाल दृष्टिकोण मिलता है, तो कभी कभी ईर्ष्या भी होती है कि हमको तो बचपन में ऐसा नहीं सिखाया गया। और तो ऐसा बैठकर हम सोच सकते हैं कि वो ऐसी तितलियाँ होंगी रंग बिरंगी, और उनका सौंदर्य पूरा खिला हुआ होगा, और वो मुक्त इस गगन में उड़ रहे होंगे। तो जिस सब बंधन में हम रह जाते हैं, क्योंकि हमारी संकुचित सोच होती है, पर जैसे हम माता पिता होते हैं तो हमें थोड़ा भय भी होता है। अरे बच्चे का, जैसा हमने सुना कि हम कोई भी माता पिता तो बच्चे का अच्छा ही करना चाहेगा, तो हम अपने प्रेमवश और अज्ञानतावश हम नहीं चाहते कि बच्चे को पीड़ा हो। हम चाहते हैं कि हम उसके विकास में कुछ सहायता करें। तो हम सहायता कैसे करते हैं कि वो तितली होती है ना, तो हमने बायोलॉजी में पढ़ा मेटामॉर्फोसिस, कि वो पहले एक कैटरपिलर होता है, एक कीड़ा होता है, फिर वो कुछ द्रव्य निकालता है, वो उसका प्यूपा बनता है, और फिर उसके अंदर से एक सुंदर तितली निकलती है। और जब वो तितली निकलती है तो एक एक करके एक पंख निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, वो उसमें मतलब उसका पूरा शरीर ऐसे निचुड़ जाता है। तो जो देख रहा होता है उसे लगता है बेचारी को कितना कष्ट हो रहा है, तो मैं इसका कष्ट थोड़ा कम कर दूं।
तो वो क्या करता है, एक कैंची लेता है और वो प्यूपा को काट देता है कि उसमें सरलता हो उसको निकलने की। और उसमें वो क्या करता है, तितली का एक पंख ही काट देता है। तो बच्चों की, जैसे हमने सुना, सबकी अपनी अपनी यात्रा है और उस यात्रा को उन्हें तय करने दें। हम सिर्फ वो वातावरण दें ताकि वो अपनी यात्रा अच्छे से कर सकें। और इस यात्रा में जितना उन्हें सीखना है उससे कहीं अधिक हमें सीखना है, क्योंकि अगर हम माता पिता हैं या हम शिक्षक हैं तो ये यात्रा हमारी उत्तरदायित्व और हम पर ज़्यादा है और ये हमारी तपस्या है। जैसे हमने कहा, दैवत्व को हमें प्रकट करना है, तो वो दैवत्व सब में है, ऐसा नहीं है कि किसी में है और किसी में नहीं है। जब हम ये सब कथाएं सुनते हैं तो हमें लगता है अरे वो तो देव थे या वो ऋषि थे या वो सतयुग था, त्रेता था। तो हम सब में वो दैवत्व है, पर उसे कैसे प्रकट करना है, जैसे कि दूध में मक्खन है, घी है, उसे प्रकट करने की प्रक्रिया है। तो उसे पहले दूध को उबालना पड़ता है, फिर उसमें दही लगा के जमाना पड़ता है, फिर उसे मथना पड़ता है, पुनः उसे तापना पड़ता है। तो वैसे ही हम में वो दैवत्व है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए हमें पहले उबलना होगा, तप करना होगा, उस अग्नि में हमें पकना होगा, फिर स्थिरता लानी होगी, जमना होगा, और फिर हमें मथे जाना होगा, हमें अपना मंथन करना है और फिर पुनः तपना है, तब जाके वो घी जो है सोने के जैसा वो प्रकट होगा। तो इतना सब भगवान कृष्ण भी, क्योंकि इतनी सारी बातें सुनी तो वो सब भी याद आया सब, कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी इतने 18 अध्याय अर्जुन को एक टीचर के जैसे, एक माता पिता के जैसा समझाते हैं। तो अर्जुन अलग अलग रूप से प्रश्न करता है कि पहले वो बोलते हैं कि नहीं तुम लड़ो, तो वो काउंटर आर्ग्यूमेंट करता है कि नहीं ऐसा करूँगा तो कुल दोष लगेगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मैं अपने को कैसे मार सकता हूँ। फिर वो आत्मा की बात करते हैं तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते तो कैसे। हर बार कृष्ण उससे अलग रूप से समझाते हैं, ठीक है तू ऐसा नहीं कर सकता तो ऐसा कर, जब तप नहीं कर सकता तो ऐसा कर, ऐसा भी नहीं कर सकता तो कर्म योग कर, अपना कर्म कर, अपनी ड्यूटी समझ कर और फल का त्याग कर दे। तो उसको ऐसे वो हताश नहीं होते, इरिटेट नहीं होते उससे कि क्या एक समझाया समझ नहीं आता तेरे को, एक बार मैं बता रहा हूँ और मैं तो सर्वशक्तिमान भगवान हूँ और तेरे को समझ नहीं आ रहा है। वो उसे अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो वैसे ही ये परीक्षा हमारी है कि हमें उसे अलग अलग, तो इसलिए हमें पहले वो सीखना होगा। और इतना सब प्रयास करने के बाद अंत में वो क्या कहते हैं, जो ने कहा ना कि उसे छोड़ दो, छोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, छोड़ दो। वो अंत में भगवान कृष्ण भी क्या कहते हैं, यथेच्छसी तथा कुरु, जैसे तुम्हारी इच्छा है, मैंने तो इतना 18 अध्याय समझा दिया, अब जैसी इच्छा है वैसा करो। तो क्या हम वो स्वतंत्रता अपने बच्चे को दे सकते हैं? और फिर अर्जुन क्या कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, कि मैं तुम्हारा ही वचन का पालन करूँगा। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ कि हम इस यात्रा में साथ साथ चलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।